हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। सो दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू कोड एंड डीबग। हम ग्राफ्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं एंड एक चीज़ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन प्लीज़ ट्राई मत करना खुद अटेम्प्ट करने की। मैं कोई डिमोटिवेट करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो, ये ग्राफ्स का जो क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करेंगे ना, इसमें स्पेसिफिक पैटर्न है, स्पेसिफिक लॉजिक है जो लगता है। ये वाली वीडियो में ट्राई करना उसको समझने की। एंड लिटरली एक बार आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई है ना, तो जितने भी आगे वाले क्वेश्चंस होंगे सिमिलर बेस्ड सिमिलर कोड आपको देखने को मिलेगा। सो जस्ट कीप इन माइंड, डोंट स्किप दिस वीडियो, डोंट स्किप। पहले ही देने वाला हूँ डिस्क्लेमर। दूसरी एक और चीज़ बताने वाला हूँ, इसका जो कोड है वो थोड़ा हार्ड होगा। मैं कोई बच्चों की तरह आपको स्पून फीडिंग नहीं करवाने वाला। मैं ये नहीं बोलने वाला हाँ भाई हो जाएगा आराम से। इट इज़ एन एक्चुअली हार्ड लेवल। मेरे लिए इंटरमीडिएट है, बट आपके लिए शायद हो सकता है हार्ड। बट एक बार समझ जाओगे ना, आप बोलोगे हाँ भाई मेरे को समझ में आ रहा है कोड, हाँ कैसे लिखना कैसे है वो मेरे को आइडिया है। तो यू विल गेट टू नो। सो जस्ट मेक श्योर ये वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्क्रीन पे यू कैन सी यू आर गिवन अ 2D मैट्रिक्स। अब आप बोलोगे ये तो ग्राफ हम कर रहे थे, तो 2D मैट्रिक्स कहाँ से आ गया, बताऊंगा धीरे धीरे, टेंशन ना लो। पहले देख लो है क्या क्वेश्चन। रॉटन ऑरेंजेस। एक 2D मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसके अंदर या तो 0 या तो 1 या तो 2 होगा। 0 का मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। 1 का मतलब वहाँ पे एक फ्रेश ऑरेंज पड़ा हुआ है। 2 का मतलब वहाँ पे कोई गंदा रॉटन ऑरेंज है। होता क्या है, जो रॉटन ऑरेंज है ना, वो बाकी जो फ्रेश ऑरेंजेस है ना उसको भी रॉटन कर रहा है, ये खराब कर रहा है। सो क्या होगा, क्या जैसे लेट्स सपोज इधर 2 है, ये क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन में, डेट इज सिर्फ अप एंड लेफ्ट, अप लेफ्ट राइट एंड डाउन। डायगनल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अप लेफ्ट राइट एंड डाउन। अगर कोई भी फ्रेश ऑरेंज होता है उनको भी गंदा कर देगा। ये क्वेश्चन सेज मेरे को तू ये बता, कितने मिनट में सारे जो ऑरेंजेस है रॉटन हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कितने मिनट में, कैसे पता चलेगा, बताता हूँ। होता क्या है, 1 मिनट में, 1 मिनट जैसे गुजरता है, जो भी रॉटन है ना वो अपने हर डायरेक्शन में सबको गंदा करेगा। लेट अस स्टार्ट। मैं बोलता हूँ 1 मिनट अभी गुजरा। जैसे ही 1 मिनट गुजरा, ये क्या करेगा, रॉटन वाला इसको गंदा कर देगा एंड नीचे वाले को गंदा कर देगा। तो इधर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इधर 2 लिख देता हूँ एंड इधर 2 लिख देता हूँ। और ये वाला कोई किसी को कर पाएगा नहीं। डन। 1 मिनट गुजर गया। लेट अस डू वन मोर। मैं कहता हूँ एक और मिनट अगर पास हुआ तो क्या होगा। अब क्या करेगा, ये वाला जो रोटन है इसको रोटन कर देगा। तो कहने से इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला रोटन नीचे वाले को भी रोटन कर देगा। ठीक है, इसको भी क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। नेक्स्ट, ये वाला जो रोटन हुआ था ये भी क्या करेगा, ऊपर ऑलरेडी रोटन है, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेफ्ट जा नहीं सकता, नीचे ब्लैंक है। राइट रोट करने की ट्राई करेगा, पर राइट को किसी और ने रोट कर दिया है, खुद खराब कर दिया, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो कहने से 2 सेकंड पे मेरा कुछ ग्रिड ऐसा दिख रहा है। चलते हैं, एक और मिनट जैसे पास आउट हुआ, कहने से ये वाला जो ऑरेंज है नीचे वाले को गंदा कर देगा। ठीक है, लिख देता हूँ, इधर भी मैं इसको 2 कर देता हूँ। और फिर कुछ और कुछ हो पाएगा अभी के लिए, नहीं, नहीं पॉसिबल। डन। एक और मिनट गुजर गया। जैसे एक और मिनट हुआ, ये वाला ऑरेंज क्या करेगा, इसको भी गंदा कर देगा। तो इधर भी मैं 2 कर देता हूँ। एंड ये वाला ऑरेंज फिर ऊपर तो ऑलरेडी गंदा तो है ही, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेफ्ट खाली पड़ा हुआ है, नीचे जा नहीं सकता। राइट वाले को इसने 2 कर दिया। डन। 4 मिनट के अंदर यू कैन सी कि सब मेरे रॉट हो चुके हैं एंड यू नीड टू रिटर्न मी 4। सो दिस इज योर क्वेश्चन एक्चुअली, कि कितने मिनट में मैं सब ऑरेंजेस को रॉट कर पाऊंगा। एक किसके अंदर एज केस है, नॉट एज केस, बट एक और चीज़ बता रहा हूँ। व्हाट इफ अगर आपका ग्रेड ऐसा मिला, और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही गंदा ऑरेंज मिलेगा। जैसे यहाँ से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, एक ही गंदा था, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हो सकता है आपको 2 गंदे मिल जाए, हो सकता है 3 मिल जाए, हो सकता है 4 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सारे ही गंदे मिल जाए। दिस कैन बी एन एज केस, पर वो छोड़ो। यहाँ पे गंदा है, यहाँ पे गंदा है। देयर इज नो वे, कितना भी मिनट आप पास कर लो, देयर इज नो वे मैं इस वाले ऑरेंज को टच कर पाऊंगा, क्योंकि ये सारा का सारा ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो एट द एंड, अगर मेरे सारे के सारे ऑरेंजेस गंदे नहीं हो पा रहे, जो कि इस केस में एक बच जाता है, हो सकता है 2 बचे, अगर नहीं हो पा रहे, यू नीड टू रिटर्न -1। कि हाँ भाई कुछ एक केस है, मेरे को नहीं पता कौन सा है, बट हाँ भाई सारे ऑरेंज मेरे गंदे नहीं हो पा रहे, कुछ ना कुछ मेरे पास फ्रेश बच गया है। सो दिस इज योर क्वेश्चन एक्चुअली, एंड दिस इज योर ग्राफ क्वेश्चन। आई रियली होप आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या हमें प्रिंट करना है, क्या हमें आउटपुट में दिलाना है। सो आई रियली होप आपको समझ में आया। एक बार वीडियो को पॉज करके इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट ट्राई करना कर सकते हो, देखो मैं मना नहीं करूंगा, पर ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि कौन सा इसके अंदर एल्गोरिथम लगेगा। सबसे पहले ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। मैं एक बार डीएफएस और बीएफएस देखने की, सोचने की ट्राई करता हूँ।
याद रखो ऐसा कुछ आपको अगर देखने को मिल रहा है कि बाजू वालों को जाना है मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे विजिट करना है, तो फॉर श्योर इसके अंदर लगेगा ग्राफ का क्वेश्चन है। फिर बात आती है कौन सा लगाए। हमने दो एल्गोरिथम देखे, डीएफएस और बीएफएस। लेट अस स्टार्ट बाय ट्राइंग डीएफएस, देखते हैं कि डीएफएस लगेगा भी या नहीं। डीएफएस का मतलब क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि हाँ भाई किसी भी एक अगर डायरेक्शन में तू चले जाए तो उसी डायरेक्शन में पूरा ट्रैवर्स करके आ, इतना मेरे को पता था। करेक्ट। इमेजिन करो अगर ये डीएफएस है, मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, ऊपर जाएगा ठीक है नहीं है कुछ, लेफ्ट जाएगा चलो ठीक है नहीं है, मैं अगर नीचे जाता हूँ, जैसे ही मैं नीचे गया मेरे पास 1 पे आया, ये फ्रेश है, ये क्या करेगा, इसको 2 करने की ट्राई करेगा। अब डीएफएस है, डेप्थ में जाएगा, डेप्थ ये वाले पे वापस और डेप्थ में जाऊंगा तो क्या करेगा, ये वापस इसको 2 कर देगा, ये वापस इसको 2 कर देगा, ये वापस इसको 2 कर देगा। अरे रुकोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि 1 मिनट हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, 1 मिनट में तो सिर्फ एक ही बार कर सकता था ना। डीएफएस लगाओगे वो साथ ही साथ रिकर्जन में करता जाएगा, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, अबे रुकोगे कैसे फिर आप। तो इसके अंदर डीएफएस नहीं लगेगा, पॉसिबल ही नहीं डीएफएस लगाना, क्योंकि मेरे को पता है 1 मिनट में ओनली 1 एट अ टाइम जाना है। फिर स्टार्ट करते बीएफएस लग पाएगा। बीएफएस मतलब मेरे आजू बाजू, आई टोल्ड यू ना कि बीएफएस की एक एक डिस्टेंस आगे जाता है, एक एक डिस्टेंस, तो हाँ इसमें ऐसा कुछ लग रहा होगा। बीएफएस क्या होगा, 2 पे है। इफ आई स्टार्ट टू डू बीएफएस ऑन दिस, ये क्या करेगा, नीचे भी जाने की ट्राई करेगा, राइट साइड भी जाने की ट्राई करेगा, है ना, एक एक डिस्टेंस। ऊपर तो कुछ पॉसिबल है नहीं, लेफ्ट तो कुछ है पॉसिबल है नहीं। सो इतना आई एम प्रीटी डैम श्योर इसमें बीएफएस लगेगा। वापस यहाँ पे आया हूँ, जैसे अभी बीएफएस लगाया, इमेजिन करो बीएफएस लगाया, 1 मिनट में क्या होगा, ये दोनों को एक साथ 2 कर देगा। हाँ परफेक्ट, मैं कहीं ना कहीं वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। वापस एक और मिनट जाएगा तो ये भी किधर भी बीएफएस लगाएगा, ये इधर बाजू वाले को करेगा, ये नीचे वाले को, ये लेफ्ट पे तो कुछ है नहीं, नीचे वाले को कुछ है नहीं, ऊपर तो कुछ है नहीं, वो अभी राइट पे करने की ट्राई करेगा। तो लिटरली मैं कह सकता हूँ मिनट वाइज आजू बाजू वालों को गंदा करने की ट्राई करे। सो यस इसके अंदर बीएफएस लगेगा, कैसे लगेगा वो आई विल एक्सप्लेन यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए बीएफएस लगने वाला है, तो वी नो कि बीएफएस में एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर हमारा काम आता है, तो इधर भी मैं क्यू लिख देता हूँ। आप बोलोगे यार ये क्यू काम तो आएगा बट इसको यूज़ कैसे करना है, अरे बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या करो, इसको एक बार आइट्रेट करो, जितने भी गंदे ऑरिजिन्स है उसके जितने भी कोऑर्डिनेट है, तो दिस इज एट 0 कोऑर्डिनेट 1 2, ये भी 0 1 2। एंड एक याद रखना, मैं ना इस ग्रिड के अंदर कुछ चेंज करूंगा, जो ये 2 है इसको भी 2 कर देगा, इसको भी 2 कर देगा, ये ग्रिड नाम का वेरिएबल आपको मिलेगा इनपुट के अंदर। अब खुद एक बार मैंने आपको बता के रखा हुआ है ना कि जो भी आपको इनपुट मिलता है उसके अंदर चेंजेस नहीं करते, तो कुछ मत करो, ये जो सेम आपको ग्रिड मिल रहा है ना उसका एक कॉपी बना देना। तो मैं बस इधर एक ग्रिड कॉपी नाम का वेरिएबल बना देता हूँ जो सेम टू सेम उसका डुप्लीकेट होगा, एंड मैं इसके अंदर चेंज कर दूंगा। ठीक है, ओके लेट अस स्टार्ट। करना क्या है, एक एक करके आइटरेट करना है, जितने भी गंदे ऑरेंजेस है, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, उनके जितने भी कोऑर्डिनेट्स है आपको क्यू के अंदर डाल देना है इनिशियली। अब ये एक लूप नहीं चलेगा, पहले इनिशियली ये काम करते हैं। एंड इसी के साथ साथ एक फ्रेश काउंट नाम का भी वेरिएबल ले लेते हैं कि मेरे पास कितने फ्रेश ऑरेंजेस है। लेट अस स्टार्ट बाय आइटरेटिंग। 2 गंदा है विच इज 0,0, इसके अंदर ऐड कर दो। ओके 1 फ्रेश ऑरेंज है, फ्रेश को कर दो 1। आप बोलोगे ये वेरिएबल का काम क्यों लिया है, बताऊंगा आगे जाके, एक स्टोरी है ये, बताऊंगा। फिर वापस 1 फ्रेश है, काउंट कर दो 2। ठीक है, वापस 1 फ्रेश है, काउंट कर दो 3। ऐसे करते करते फिर फ्रेश है, काउंट की वैल्यू 4, ये तो कुछ फ़ायदा नहीं है, 0 है कुछ करने की जरूरत नहीं, 0 है कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर फ्रेश 5, फिर फ्रेश 6, तो टोटल फ्रेश कितने हो गए मेरे पास, 6 हो गए। तो आपने बस एक लूप चलाया, चेक कर लिया फ्रेश काउंट इतने, और कितने भी गंदे ऑरेंज थे मैंने क्यू के अंदर सेव कर लिए। अब यहाँ से आपका बीएफएस स्टार्ट होगा। बीएफएस क्या, एक लूप चलता रहेगा जब तक आपका क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनिशियली अभी आप स्टार्ट करने वाले हो, एक और वेरिएबल लोगे, मिनट पास्ट, ये तो आपका आंसर होगा ना, मिनट कितने मिनट हो चुके हैं वो तो बता तू मेरे को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कितने गंदे ऑरेंजेस है, एक ही गंदे ऑरेंजेस है, इसका लेंथ निकालो पहले। एक है ना, तो मैं बोल देता हूँ कितने रॉटन ऑरेंजेस है, मैं बोल देता हूँ लेंथ ऑफ क्यू। ठीक है, एक गंदा ऑरेंज है मेरे पास, मतलब 1 आया। इतने का एक बार बस लूप चलाओ, क्योंकि एक ही गंदा है ना इनिशियली, एक ही गंदा है, तो इसका एक ही बार लूप चलाओ। तो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज रॉटन, परफेक्ट। तो एक बार लूप चलाएंगे, क्या करेंगे, इसको पॉप करते हैं क्यूब में से। ओके, एक बोल देता हूँ i, j नाम का वेरिएबल। नाउ इफ आई पॉप दिस 0,0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
आई की भी वैल्यू 0 आ जाएगी एंड जे की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे ही एक बार आप ये लूप में जाते हो, मेरे को पता है 1 मैंने निकाला है तो 1 मिनट अभी पास होगा, याद रखना 1 मिनट अभी पास होगा, क्योंकि ये वाला जो है 0,0 वो 1 मिनट में सबको रॉट करने वाला है कुछ ना कुछ। तो मैं मिनट की वैल्यू भी क्या कर देता हूँ, +1 कर देता हूँ। ओके, 0,0 करते रॉट करना स्टार्ट करते। ऊपर कुछ होगा नहीं, लेफ्ट कुछ होगा नहीं, नीचे रॉट होगा, हाँ 1 है, इसको रॉट करना है, कर दो इसको रॉट। इधर मैं लिख देता हूँ 2। अगर मैंने रॉट किया है, फ्रेश की काउंट क्या हो जाएगी 5, एंड जिसको भी मैंने रॉट किया है उसका कोऑर्डिनेट विच इज़ 1,0 इसके अंदर ऐड कर दो। आप बोलोगे इसे क्यों ऐड करना है? अरे भाई साहब, ये भी तो आगे जाके किसी को रॉट करेगा ना यार तो इसलिए मेरे को सेव तो करना पड़ेगा। ओके, ऊपर हो गया, लेफ्ट हो गया, नीचे हो गया, राइट, हाँ भाई 1 है, इसको भी गंदा कर दो। लो भाई 2 गंदा कर दिया, फ्रेश की काउंट हो जाएगी 4, जिसको किया विच इज 0,1 वाला कोऑर्डिनेट उसको भी इसके अंदर ऐड कर दो। दैट्स इट। एक ही बार लूप चलाना था, हाँ भाई एक ही बार लूप चलाया था, जिसने गंदा करना था हो गया। वापस स्टार्ट करते हैं। ऊपर जाऊंगा, कितने रॉटन है अभी? 2 रॉटन है। इसका मतलब क्या चलेगा, 2 का लूप चलेगा। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा मैं कह सकता हूँ मैं एक और नए मिनट पे आ गया हूँ, न्यू मिनट है। न्यू मिनट क्या करूंगा, 0+1 कर देता हूँ। ठीक है, 2 बार का लूप चलाते हैं। मैं इधर 2 डंडी मार रहा हूँ ताकि पता लगाने के लिए भाई कितना लूप मेरा चल चुका है। ठीक है, पहला लूप चलाते हैं, मैं इसको कट करता हूँ, पहला लूप चलाते हैं। ओके, किसको पॉप करूंगा, विच इज़ 1,0 को पॉप। परफेक्ट, 1,0 आया, स्टार्ट करते हैं विच इज़ दिस वन। इसके भी चारों डायरेक्शन में देखो, ऊपर रॉट है यार, लेफ्ट कुछ नहीं करना, 0 ब्लैंक है, 1 अरे फ्रेश है, इसको रॉट कर, तू कर लेते हैं रॉट। इधर भी 2, इसको अगर मैं रॉट कर रहा हूँ फ्रेश काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। किसको रॉट किया, इसको किया विच इज़ 1,1, इसके अंदर ऐड कर दो। डन, हो गया सब, चारों डायरेक्शन में करना था, हाँ ऊपर नीचे राइट हो गया। नेक्स्ट दूसरा लूप चलाओ, याद करना दूसरा लूप है कौन सा, क्योंकि उसी पिछले वाले मिनट में 0,1 भी हो गया था रॉट। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या आया, विच इज 0,1। देखते हैं 0,1 विच इज दिस वन। ऊपर कुछ नहीं कर सकता, लेफ्ट ऑलरेडी डॉट है, नीचे ऑलरेडी डॉट है, यहाँ पे 1 फ्रेश है, करो रॉट इसको। बोलो भाई, लो भाई 2 रॉट कर दिया, फ्रेश की काउंट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसको रॉट किया विच इज 0,2, 0,2 इसके अंदर रॉट हो गया। डन, 2 बार लूप चला लिया, हाँ हो गया। मतलब 1 मिनट में वापस जो करना था मैंने रूट कर दिया गंदे। वापस स्टार्ट करते हैं, वापस ऊपर जाऊंगा। कितने रॉटन है अभी, 2 रॉटन है, मतलब कितना का लूप चलेगा, 2 का लूप चलेगा। पर लूप चलाने से पहले कहने से मैं वापस तीसरे मिनट पे आ चुका हूँ। वापस क्या करो, मिनट की वैल्यू +1 करते, वापस घिसा पिटा लॉजिक। 2 बार लूप चलाना, ये लो भाई 2 बार लूप, किसको पॉप करूंगा, 1,1 आया। ठीक है, 1,1 इधर आया, देखते हैं 1,1 विच इज ये वाला। ऊपर 2 है, कुछ मत करो, लेफ्ट 2 है, कुछ मत करो, 1 रॉट कर दे, कर दूंगा रॉट एसेस 2। रॉट किया तो फ्रेश काउंट की वैल्यू 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,1, 2,1 भी ऐड कर दो, हो गया। फिर ये तो बाजू में तो 0 है, कुछ करने की जरूरत नहीं। वापस चलते, दूसरा लूप स्टार्ट करते हैं। 0,2 आया, 0,2 किसको करेगा देखते हैं। 0,2 ये वाला, ऊपर कुछ नहीं है, लेफ्ट 2 रॉट है, नीचे ब्लैंक है, इधर कुछ नहीं है, स्टॉप। ठीक है, हो गया। 2 बार लूप चल गया, हाँ चल गया। वापस ऊपर चलते हैं, कितने रॉटन है, एक ही रॉटन है। ठीक है, ये लो एक रॉटन। स्टार्ट करने से पहले कहने से वापस मैं नए मिनट में आया हूँ, वापस +1। ठीक है, स्टार्ट करते वापस से, मतलब एक बार लूप ही चलेगा, मैं इधर 1 लिख देता हूँ। करते, वो लूप चलाया मैंने, किसको पॉप करेंगे, विच इज़ 2,1 को मैंने पॉप किया, ये लो 2,1 आया। लेट अस सी, देखते क्या होता है। 2,1 आया, 2,1 ये रहा, ऊपर 2 है, कुछ मत करो, लेफ्ट 0 है, कुछ मत करो, नीचे कुछ मत करो, 1 रॉटन है, कर लेते हैं विच इज़, इसको कर दूंगा 2, एंड फ्रेश काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, सॉरी 0, 1 की जगह 0। एंड ये कौन सा था, विच इज़ 2,2 था, मैं इधर 2,2 ऐड कर देता हूँ। फिर आप बोलोगे चलो ठीक है वापस ऊपर चलते हैं, कितनी लेंथ है, एक लेंथ है, पॉप करेंगे। अरे मत करना, आप बोलोगे सर क्यों नहीं, वापस रिपीट करो ना। अरे कितने फ्रेश काउंट है, 0 फ्रेश काउंट है, हो चुके हैं, कोई भी मेरे पास बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है, डन स्टॉप। तो कैन आई से एट द एंड जो भी आपका मिनट का आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर। एक चीज़ नोटिस करना, आपके पास 2 ऑप्शन है। जब अगर आपकी क्यू एम्प्टी हो जाए
या फ्रेश काउंट 0 हो जाए, यू आर गिवन विद 2 ऑप्शंस। पता क्या होंगे? हो सकता है आपकी क्यू एम्प्टी हो जाए, बट फ्रेश काउंट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर कुछ 1 हो या 2 हो या 3 हो या बेसिकली ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सबको रॉट कर दिया, पर मेरे पास कुछ फ्रेश काउंट बच गए, फ्रेश ऑरेंजेस बच गए। मतलब मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है कि वो उनको मैं छू पाऊँ, इसलिए तो मेरे पास फ्रेश काउंट बचे। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब मैं सबको रॉट नहीं कर पाया हूँ। क्या रिटर्न करना है? -1। सेम, बट अगर आपके पास फ्रेश काउंट की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब मैंने सबको रॉट कर दिया है, तो उस केस में क्या रिटर्न करना है? कितने मिनट हुए? विच इज़ 1 2 3 4, 4 मिनट हुए। सो रिटर्न क्या कर देना है इस केस में? 4। दैट्स इट। दिस इज हाउ विल यू डू। कि हाँ भाई, एक बार आया, एक बार उतने का लूप चलाओ, उसको क्या करेगा, एक ही बार में जितने को भी रॉट करने कराओ। फिर यहाँ पे मेरे पास ये 2 थे एक साथ, तो मैंने कहा 2 का लूप चलाओ। क्यों 2 का? पहले ये इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा। अब ये चलते जाओ, कंटिन्यू करते जाओ, एंड यू विल इवेंचुअली गेट योर आंसर। इसका जो कोड है देखते हैं, एकदम बेसिक, धीरे से आराम से समझाता हूँ। अब बस मैं आपको कोड बताने वाला हूँ, उससे पहले एक चीज़ देख लो। यू नीड टू नो कि ऊपर, लेफ्ट, डाउन, राइट कोड के अंदर कैसे जाए, वो मैं आपको बताऊंगा। कोड के अंदर डायरेक्ट समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए एक छोटा सा स्निपेट बता रहा हूँ। इमेजिन करो यहाँ पे 2 है, मतलब ठीक है, इसको मैं रोटेड है, विच इज़ आई 1,2 पे, 1,2 पे, ठीक है। कैसे करेंगे? मेरे को पता है, एक बार ऊपर जाना है, एक लेफ्ट जाना है, एक राइट जाना है, एक नीचे जाना है। मतलब एक नया नया कोऑर्डिनेट होगा, एक नया कोऑर्डिनेट ये होगा, एक नया कोऑर्डिनेट ये होगा, एक नया कोऑर्डिनेट ये, एक नया कोऑर्डिनेट ये होगा। कैसे? तो मैं कह सकता हूँ एक न्यू आई नाम का वेरिएबल होगा, ठीक है, न्यू आई। इफ आई टेल यू मेरे को ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए यू कैन सी जो मेरा रो है वो 1 से 0 जा रहा है, मतलब रो मेरा कम हो रहा है। एंड जो कॉलम है, कॉलम जो 2 है वो 2 का 2 ही है। तो कहने से अगर आप ये आई और जे में, ये 1 और 2 में से इफ़ यू ऐड -1 और 0, तो इसमें अगर मैं -1 ऐड करता हूँ, क्या आता है? 0। और इसमें अगर मैं 0 ऐड करता हूँ, ये तो 0 लिखा हुआ है, 0 ऐड करता हूँ तो मैं 2 का 2 ही रहेगा। तो विच इज़ 0,2, दैट इज़ 0,2, मतलब ऊपर, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, हर एक जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर एक एक चीज़ ऐड करने की ट्राई करूँगा। पहले ये ऐड करूँगा, ठीक है। हाउ वी कैन गो टू द लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड यू कैन सी 1 जो रो है सेम टू सेम है, पर जो मेरा कॉलम है 2 से 1 जा रहा है, कॉलम माइनस हो रहा है। वापस अगर मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ 0,-1 ऐड करता हूँ, तो इसके अंदर 0 ऐड करूँगा 1 ही रहेगा। इसके अंदर मैं -1 ऐड करता हूँ तो 1 हो जाता है। तो 1,1 विच इज़ दिस वन, मतलब लेफ्ट गया। नीचे कैसे? रो प्लस हो रहा है, 1 से लेके 2 जा रहा हूँ, बट जो कॉलम है वो 2 का 2 ही है। तो डेट इज, अगर इसके अंदर मैं 1,0 ऐड करता हूँ, ये लो 1,0 ऐड किया तो 2 होता है, इसमें 0 ऐड किया तो 2 का 2 ही है। 2,2 इज दिस वन। परफेक्ट। इस साइड जा रहा हूँ, आई नो नहीं जा सकता बट बता रहा हूँ। राइट जाने के लिए क्या होगा? दैट इज 2 से मैं थर्ड कॉलम पे आ रहा हूँ, रो मेरा 1 का 1 सेम ही है, तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगा? 0,1 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 0, 1 का 1, इसके अंदर 1 ऐड करता हूँ दैट इज 3, 1,3, दैट कुड हैव बीन दिस वन। तो दिस इज हाउ यू कैन गो टू टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। ये पता होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अब नॉट टू सॉल्व दिस, मैं अगर एक एक करके कोड लिखूंगा यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्वेश्चन इधर, मतलब कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। ध्यान से देखो। सबसे पहले आई नीड टू नो कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो रोज यू कैन सी विच इज लेंथ ऑफ ग्रिड। अरे कॉमन सेंस, अगर जितने भी आपके रो होंगे तो जितनी इसकी लेंथ है 1 2 3, उतने आपके नंबर ऑफ रोज, तो डेट इज लेंथ ऑफ ग्रिड। परफेक्ट। कितने कॉलम्स होंगे? 1 2 3 कॉलम। अब मान के चलो इसके अंदर 3 कॉलम है तो इसके अंदर भी 3 नंबर होंगे, इसके अंदर भी 3 नंबर, इसके अंदर भी 3 नंबर। तो कोई भी इनमें से लिस्ट का, कोई भी लिस्ट का अगर आप लेंथ निकाल देते हो, उतने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। मैं बोल देता हूँ 0 वाली लिस्ट का जो है, 0 वाली लिस्ट का आप लेंथ निकाल लो, तो डेट इज ग्रिड ऑफ 0, दैट इज दिस वन। इसकी लेंथ कितनी है? 3, तो आपके पास 3 कॉलम है। परफेक्ट। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू जो ग्रिड आपको मिलेगा उसके अंदर चेंजेस नहीं करने हैं। तो मैंने क्या किया, डीप कॉपी, मतलब पूरा का पूरा एक रेप्लिकेट करके ग्रिड कॉपी में मैंने सेव कर लिया हुआ है। सो एक अलग सा मेरे पास ग्रिड कॉपी आ गया, इसके अंदर मैं जो भी चेंजेस करूँगा एंड मेरे इनपुट को मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं करूँगा। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू फ्रेश का काउंट चाहिए था, कितने मेरे पास फ्रेश ऑरेंजेस है। आई टोल्ड यू एक क्यू चाहिए था मेरे को, कि कितने क्यूज़ हैं, मतलब उनको जो भी है वो चाहिए। नेक्स्ट, पहला स्टेप, मेरे को एक बार ऐसे लूप चलाना था एंड मेरे को बस चेक करना है कि जितने भी गंदे वाले ऑरेंजेस है वो मैं क्यू के अंदर ऐड कर दूंगा। तो फॉर द रिप्रेजेंटेशन पार्ट मेरे पास नंबर ऑफ रोज 3 है, ग्रिड भी 3 है। दिस इज हाउ माई क्यू लुक्स लाइक। फ्रेश काउंट मेरे पास 0 है,
ठीक है, लूप चलाते हैं। तो फॉर आर इन रोज एंड फॉर सी इन कॉलम्स, सिंपल सा चेक कर रहा हूँ कि कोई भी आर या कोई भी सी पे अगर वैल्यू 2 है, मतलब वो गंदा एक ऑरेंज है, तो उसका जो भी कोऑर्डिनेट है आर और सी ये क्यू के अंदर डाल दो। तो विच इज़ पहला 0,0 है, तो 0,0 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। नेक्स्ट, अगर बाई चांस वहाँ पे 1 मिल जाता है, यहाँ पे जैसे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, तो फ्रेश की काउंट क्या कर देंगे हम, फ्रेश की काउंट +1 कर देंगे। तो कितने फ्रेश है, 1 2 3 4 5 फ्रेश है, तो फ्रेश की काउंट मेरे पास हो जाएगी 5। एंड कितने गंदे वाले थे, एक 0,0 गंदा वाला है और एक 1,2 गंदा वाला है, तो इधर भी मैं लिख देता हूँ 1,2 गंदा वाला है। परफेक्ट, वी आर रेडी। ये मेरा इनिशियलाइज पार्ट था। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू कितने मिनट है वो आपको सेव करना पड़ेगा। अब लूप चलाते हैं। आई टोल्ड यू कौन सा लूप चलाना है, जब तक क्यू आपकी एम्प्टी ना हो। तो जब तक क्यू लेंथ ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू 0, हाँ भाई ठीक है। एंड जब जब फ्रेश के काउंट ग्रेटर देन 0 है। एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे यू कैन सी मेरे पास क्यू के अंदर एक था, क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू के अंदर एक था 2,2, पर मेरे पास फ्रेश काउंट 0 हो गया था। तो इसलिए आई टोल्ड कि जब तक दोनों फ्रेश की काउंट भी ग्रेटर देन 0 एंड लेंथ ऑफ क्यू भी नॉट इक्वल टू 0, तब तक चलाते जाए। स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं अंदर गया, पहली बात तो मिनट की वैल्यू +1, हाँ भाई 1 मिनट अभी हुआ है, 1 मिनट स्टार्ट करते हैं, तो मिनट की वैल्यू कैन ऐसे उठा के 1, ठीक है। पॉप करते हैं। लेंथ ऑफ क्यू 2 बार लूप चलाएंगे, मैं 2 डंडी मार देता हूँ आपके लिए। स्टार्ट करते हैं, पहला लूप चलाते हैं, इसको कट करता हूँ। पहला लूप क्या करना है, पॉप करना है। तो 0,0 पॉप होके मेरा i, j में आया। सो कहने से i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0। ध्यान से ये चीज़ नोटिस करना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक dx, dy 4 डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, जो आई टोल्ड यू अभी। एक 1,0, एक -1,0, एक 0,1, एक 0,-1, चारों डायरेक्शन में लेके जाना है मेरे को, ठीक है। पहले चलते हैं 1,0। 1,0 ऐड करना है किस में, 1 इसमें ऐड करना है, 0 इसमें ऐड करना है। तो कहने से मेरे पास एक न्यू आई मिलेगा, नया कोऑर्डिनेट। इधर भी कुछ एक न्यू जे मिलेगा, नया जे। तो स्टार्ट करते हैं। इधर 1 इधर 0, मेरे पास क्या आएगा 1 और 0 आएगा, 1,0। मतलब मैं नीचे जाने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर नीचे चलते हैं तो मेरे पास न्यू आई और न्यू जे आया है। एक बेस कंडीशन खुद दिमाग में लगा के बैठो। इधर इमेजिन करो 2 है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट जाने की ट्राई करता हूँ, इमेजिन करना, जस्ट कह रहा हूँ, लेफ्ट जाने की ट्राई करता हूँ, दैट इज -1,0, ठीक है। मैं लेफ्ट में गया, नया कोऑर्डिनेट क्या आएगा खुद बताना एक बार। -1,0 मतलब -1 इधर और 0 इधर, मेरे पास क्या आएगा -1,0, एक नया कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब ये वाला कुछ आएगा यहाँ पे इस साइड, ठीक है। अब तो वो वैलिड होगा नहीं ना, आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, मेज के बाहर जा रहे हो, नहीं वैलिड। कैसे पता चलोगे वैलिड नहीं है, अगर न्यू आई <0 हो जाए, मतलब अगर मान के चलो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। सो सॉरी -1,0 है ना, -1, तो ये -1,0 ये वाला -1,0 होगा, सॉरी। तो मैं ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था, माय बैड। मैं ऊपर जाने की ट्राई कर रहा हूँ, तो ऊपर जाने की ट्राई करते हैं, ओके। ये मैं मेज़ के बाहर जा रहा हूँ, या मेज़ के बाहर ऐसे बाहर चले जाओ, या लेफ्ट साइड बाहर चले जाओ, कैसे पता चलेगा। न्यू आई अगर <0 है, या न्यू आई, ये मेरा जो आई थे 0 1 2 <0, -1 -2, मतलब ऊपर चले गया हूं मैं। या फिर न्यू आई इक्वल टू रोज हो जाए, 0 1 2 3, नीचे अगर मैं चले गया, मेज के इस साइड नीचे चले गया, जहां पे 3, जो 3 है वो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, इसका मतलब मैं बाहर चले गया हूं, ठीक है। या फिर न्यू जे <0 है, जे की वैल्यू क्या, 0 1 2, अगर 0 की जे की वैल्यू -1, मैं लेफ्ट साइड बाहर चले जाऊं। या फिर न्यू जे इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, भाई ये 0 है, 1 है, 2 है, कॉलम मेरे 3 थे, तो अगर जे की वैल्यू न्यू जे कुछ 3 हो जाए, मतलब मैं यहां से बाहर चले गया हूं। आई नो इन केस में मेरे को कुछ करना ही नहीं है, स्टॉप। तो कहना इसे कंटिन्यू, ठीक है भाई, लूप को स्किप कर दे, अगले वाले कोऑर्डिनेट पे चले जा, लेफ्ट साइड चले जाए, नीचे चले जाए, राइट चले जाए, कुछ मत कर, कंटिन्यू। दूसरा, अगर मान के चलो वो वैलिड निकला, मतलब अंदर ही अंदर कहीं वैलिड निकला, ठीक है। इमेजिन करो इधर 2 है, ठीक है। अगर नया कोऑर्डिनेट या न्यू आई या न्यू जे, अगर वो 0 मिल जाए, मान के चलो मैं इधर गया, मेरे को 0 मिल जाए, अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0 पे क्या करूंगा मैं, कुछ मत कर। या फिर ऑलरेडी वहां पे 2 मिल जाए, या मतलब ऑलरेडी रॉट हुआ है,
तो 0 या 2 हो, मेरे को पता है कुछ नहीं करना, या तो ब्लैंक है या तो डॉट हुआ है, कुछ मत करे, वापस क्या लिखा है, कंटिन्यू, सिंपल। और अगर मेरी दोनों कंडीशन स्किप कर दी, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड है, मतलब इसका मतलब मेरे को 1 मिला है, क्योंकि जो भी एज केसेस है मैंने निकाल दिए, 2 वाला निकाल दिए, 0 वाला निकाल दिया, डन। इसका मतलब ऑब्वियसली मेरे को 1 मिला है। अगर 1 मिला है, फ्रेश का काउंट -1 कर दो, जहाँ पे भी आपको 1 मिला है उसको क्या कर दो, 2 के इक्वल कर दो। तो कहने से इधर मैं कर देता हूँ 2, एंड जहाँ पे भी आपने 2 किया, विच इज़ 1, 0 को आपने 2 किया, उसको आप क्या कर दो, वापस क्यू के अंदर अपेंड कर दो। तो वो जो 1, 2 है, जो भी है, ये 1, 0 जो भी है इधर, ये 1, 0 क्यू के अंदर अपेंड कर दिया, दैट्स इट। ऊपर जाएगा, वापस वो घिसा पिटा लॉजिक चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। आई नो दिस इज समथिंग थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बट ये करना पड़ेगा, ग्राफ्स के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। दैट्स इट, डन, सिंपल। लास्ट में अगर फ्रेश की काउंट ग्रेटर देन 0 हो, मतलब मेरे पास 1 फ्रेश हो, 2 फ्रेश हो या 3 फ्रेश हो, मेरे को पता नहीं पॉसिबल, क्या -1 रिटर्न कर देना। और अगर मेरे पास 0 है, सबको रॉट हो गया हुआ है, तो जितने भी आपके मिनट थे वो आप कर दो। सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू विल डू दिस क्वेश्चन। आई नो जो इसका कोड है, देयर इज नो वे अदर देन राइटिंग दिस। ये आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप किसी और का देखोगे या किसी और पाइथन वालों को देखोगे, उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखा होगा। टू बी ऑनेस्ट मैं कह रहा हूँ ये सबसे ईजीएस्ट कोड है जो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा पाऊंगा। एक बार आपको ये वाला समझ में आ गया ना, प्लीज़ लेट मी नो क्लियर, क्योंकि ये वाला जो सेम लॉजिक है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट होने ही वाला है। सो एक बार की मेहनत है, कर लो, एंड विल स्टार्ट इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखते हैं। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहले चेक कर लेते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मेरी। ओके, मेरे को पता है मैं एक ने ग्रिड कॉपी बनाया है, जिसका मैंने एकदम सिंपल कॉपी बनाया है। तो अगर मान के चलो R रोज़ है एंड C कॉलम्स है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी R×C। हाँ भाई, उतने मैंने नंबर ऑफ रोज एंड उतने नंबर ऑफ कॉलम्स लिए। एंड टॉकिंग अबाउट क्यू मेरा भरता है, घटता है, भरता है, घटता है, कितने भी आएंगे उसके अंदर वापस R×C नंबर अमाउंट ऑफ आ सकते हैं। मान के चलो सब 2 2 2 2 2 2 2 सब हो 2 2 2 2, तो हो सकता है जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मेरा क्यू है, सब कोऑर्डिनेट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, विच इज़ अगेन प्लस रोज इंटू कॉलम, विच इज़ अगेन सिमिलर टू O ऑफ रोज इंटू कॉलम। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपने पहले एक लूप चलाया था ताकि कौन कौन 2 है, कौन कौन 1 है, उसको मेरे को काउंट करने के लिए। तो वैट इज़ रोज इंटू कॉलम, सबसे पहले वो चलाया। ओके, फिर आप ये एक लूप चला रहे हो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है। मैं पूछूंगा क्यू कितनी बार चल सकता है, ये लूप कितनी बार चल सकता है। मान के चलो एक ही 2 है और सब 1 1 1 1 1 1 1 है, सब एक एक करके 1 है, तो उतनी बार आपका लूप चलेगा। तो कहने से डेट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रोज इंटू कॉलम प्लस हर एक कोऑर्डिनेट के लिए आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जा रहे हो 4 बार। हर एक कोऑर्डिनेट के लिए आप फॉर लूप चला रहे हो ना, चेक करने के लिए, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, फिर वापस हर एक कोऑर्डिनेट के लिए ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। तो अगर आप हर कोऑर्डिनेट के लिए ऊपर नीचे सब करने वाले हो, तो कहने से दैट वुड बी रोज इंटू कॉलम, हर एक के लिए वापस 4 बार इंटू 4। तो मतलब हर एक के लिए दैट इज रोज इंटू कॉलम, हर एक के लिए, और हर एक में हम 4 बार ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जा रहे हैं, तो इंटू 4। एंड दिस वुड बी सिमिलर टू दैट इज O ऑफ रोज इंटू कॉलम्स। सो दिस वुड बी योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई रियली होप यू गॉट टू नो, समझ में आया होगा। दिस इज हार्ड, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू माइट बी डूइंग, बट ठीक है, समझ में आया, प्लीज़ लेट मी नो क्लियर। ओकेज लगा है मेरे को बता देना, पर एक बार आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। एक बार पेन पेपर लेके बैठोगे, खुद पता चलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपके इंटरव्यूज़ में आए, एंड दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस। लोगों को पता ही नहीं है ऊपर कैसे जाना है, नीचे कैसे जाना है। एक बार ये समझ के दैट इज़ गुड, परफेक्ट, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम देखेंगे और BFS या DFS के रिलेटेड क्वेश्चंस।